बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मलिक शाह सिर्फ तारीख पर आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। आज की ये वीडियो बड़ी आम है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी से कर लें ताकि अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इमरान खान साहब के सियासी गुब्बारे से खबर निकल चुकी है। इमरान खान की तहरीक जेल बढ़ो तहरीक, चलो चलो जेल चलो, आज इस तहरीक से हवा निकल चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा था, ये वो लोग हैं नाजरीन जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बंदा गिरफ्तारियां देगा, लाखों लोग 22 तारीख को बाहर निकलकर गिरफ्तारियां देंगे। आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आम एमपीए साहिबान थे रिटायर्ड, जो जिन्होंने असम्बलियां छोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, असम्बलियां तलील होने के बाद आधे से ज्यादा तो ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आधे से ज्यादा एमपीए इनके पाकिस्तान के अंदर नहीं है और आधे से ज्यादा तो बिल्कुल ही बीमार हैं, चारपाई के साथ लग चुके हैं, बाहर नहीं निकले। और ये चले थे 2 करोड़ लोग जेलों के अंदर डालने के। 2 करोड़ का बयानिया लेकर इन्होंने आवाम के दरमियान एक नया शोशला छोड़ा था। आज इस शोशले की ऐसी की तैसी होके रह गई और माफिया मांगते फिरते रहे हैं लोग और रोते रहे हैं। आज आंखों में आंसू देखे इन लोगों के कि जो हाशिर आज इनका हुआ ना, तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब ने 22 तारीख का ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। खान साहब खुद बाहर नहीं निकलेंगे। एक तरफ ये कहते हैं जेल भरो तहरीक और दूसरी तरफ अपने लिए हिफाजती जमानतें लेते हैं। एक तरफ कप्तान इमरान खान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर कहता है, जिसकी सारी रात रखवाली जो है वो खवातीन करती हैं और ये अपनी हिफाजती जमानतें लिए फिर रहा है, मांग रहा है। और दूसरी तरफ कौम के गरीब मजबूर बेसहारा और बेबस जो नौजवान हैं उनको जेलों के अंदर डालने की पूरी प्लानिंग बना ली गई है। अब इमरान खान साहब ने आज के दिन का ऐलान किया था और आज के दिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की रखवाली करते थे, असद उमर साहब रखवाली कर रहे थे इमरान खान साहब की। उसके बाद आजम सवाती जो पहले ही बेचारा बुजुर्ग आदमी जेल से बाहर निकला, वो भी इमरान खान साहब की रखवाली करता। ये सारे के सारे लोग आज 5, 6, 10 लोग जो हैं ये पहुंचे आज लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर इन्होंने अवामी मजमा निकालने की कोशिश की। मजमा ये था कि रैली थी जिसमें 200-400-500 बंदे थे, बल्कि मैं ज्यादा कह रहा हूं 200 बंदा होगा। 200 बंदा बाहर निकला और बाहर निकला पहले तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, भाई आप नहीं करें, आप आवाम के दरमियान इस्ताल ना फैलाएं, आप जो है एक अफरा तफरी का आलम पैदा ना करें, आप कौन सी गिरफ्तारियां निकले, आपने कौन सा जुर्म किया। इन्होंने कहा नहीं भाई, इन्होंने तो बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की पुलिस के ऊपर, बड़ी प्रेशर डालने की कि पुलिस जो है ऐसी की तैसी, सीपीओ, एसएसपी और जो है ये डीएसपी हमारी मिन्नतें करेंगे, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आ जाएगी। ऊपर से चला गया राना सनाउल्लाह का टेलीफोन उसके मुकामी एसएसपी को, मुकामी डीएसपी को। राना सनाउल्लाह का फोन चला गया और फोन ये किया, हदायत ये जारी की पीडीएम ने, राना सनाउल्लाह ने, कि भाई आप इस तरह करो ना, दफा 144 का बनाओ पर्चा कि इन्होंने कानून तोड़ा है और अंदर कर दो इन्हें और नजर बंद कर दो। खैर शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने उठाकर बिठाया गाड़ी में, साथ असद उमर थे, साथ आजम स्वाति थे जो सेनेटर हैं वो, और दीगर 3, 4, 5 एमपीए एमएनए जो है वो उनके साथ वहां पर मौजूद थे। ये लोग गाड़ी में बैठ के, पुलिस ने गाड़ी का पीछे से बख्तरबंद गाड़ी का दरवाजा, पुलिस वैन का दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस चल पड़ी। पहले तो ये अंदर से बड़े खुश, अंदर से बड़ी विक्ट्रियां बना रहे, बड़े खुश, बड़े जश्न के हमने इमरान खान के हक में गिरफ्तारी दे दी। इन्हें पता था कि घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे, एसएसपी के ऑफिस तक हमें लेके जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। खैर एसएसपी का ऑफिस आया और ये बड़े खुश, हम यहां उतरेंगे, वहां का एसएसपी उठ के हमें मिलेगा, चेयर छोड़ देगा कि साबक वज़ीर खारजा आ रहे हैं, साबक वज़ीर खजाना आ रहे हैं, सेनेटर साहब आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, तो सीट छोड़ देगा। खैर बिल्कुल ही पुलिस जो वैन थी वो बिल्कुल ही एसएसपी के ऑफिस के बाहर से जब गुजर के आगे के वहां पर रुक गई, तो वहां पर इन्होंने एक मोबाइल वाला इनके साथ चल रहा था, इनके भी मीडिया एडवाइजर होते हैं ना, लम्बा लम्बा इनकी खबर ले रहे होते हैं, इनकी के अंदर से तासुरात क्या इनकी। शाह महमूद कुरैशी के पसीने छूट गए, शाह महमूद कुरैशी साहब घबराना शुरू हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। बाकी जो गाड़ी में शाह महमूद कुरैशी को देख के बैठे, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये तो आपने हमें कच्ची अक्की मरवा दी है, हम तो आपको देखकर बैठे थे, आपने तो कहा था हमें बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, हमें एसएसपी साहब अपनी चेयर पर बिठाएंगे, खुद पाँव में हमारे बैठ जाएंगे, हमें तो बड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, बड़ा खाना होगा, बड़े वीआईपी इस्तकबाल होंगे तानों के अंदर। एसएसपी का ऑफिस तो ये लोग क्रॉस करके आगे निकल आए हैं, बताएं हम कहां पर जा रहे हैं।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा भाई भाई पता तो मुझे भी नहीं है ये कहां पर लेके जा रहे हैं मुझे। तो खैर वहां पर शाह महमूद कुरैशी ने किसी पीटीआई वाले को देखा जो मोबाइल उठा के पीछे पीछे भाग रहा था वैन की। शाह महमूद कुरैशी ने जैसे ही देखा वैन रुकी, मोबाइल वाले को आवाज दी, वो पास आया, कहते हैं कैमरा ऑन करो, कम पीछे तो बता दूं कि हम कहां पर जा रहे हैं। कहते हैं जी कि मैं तो ऑफिस जा रहा था। अब सुने, खुद आकर गाड़ी में बैठे, अब कहते हैं मैं तो ऑफिस जा रहा था और ऑफिस जा रहा था इन्होंने आके मुझे पकड़ा, मुझे जबरदस्ती पकड़ा और जबरदस्ती पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठा दिया। दूसरा कह रहा है जी कि मैं तो वैसे ही घर से बाहर अवाक खाने निकला, तीसरा कह रहा था मैं तो पता नहीं वॉशरूम जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तीसरा का चौथा कह रहा मैं पानी भी नहीं जा रहा। पांचवा कह रहा मैं तो गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहा था, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, मेरा तो एजेंडा ही नहीं है, बयान ही नहीं है इमरान खान साहब का बाकी लोगों को पकड़े। तो खैर इन सारे लोगों को ले जाकर ना पहले तो इन्हें चंगा घुमाया फिराया लाहौर की सड़कों के ऊपर, आगे पीछे बंद गलियों के अंदर इन्हें सारा दिन नजर बंद रखा और अब जाकर इन्हें कोट लखपत जेल जो है जहां पर मरियम नवाज जो है उस जेल के अंदर रही हैं, जहां पर नवाज शरीफ भी रहे हैं और बाकी जो शरीफ खानदान है वो रहे हैं, वहां पर इन सारा 500 छठों को जो है उस कोट लखपत जेल के अंदर फेंक दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। और ये इस वक्त इनके बुरी हालत है कि कंडीशनर गाड़ियों के अंदर ये बैठने वाले लोग, वीआईपी खाना खाने वाले लोग, वहां पर इन्हें दाल जो है वो रोटी दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, वहां पर ये नीचे बैठे हुए इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। 2 करोड़ का बयानिया लेकर निकलने वाले खुद अपनी गिरफ्तारी दे बैठे हैं। और यही जो 6-7 लोग थे ना, ये जमान पार्क के बाहर खड़े होकर आवाम को बड़ा हौसला दे रहे थे, बड़ी कि तुम्हारे कप्तान, तुम्हारे लीडर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना, खुद गिरफ्तार हो गए। अब पीछे जुनून कोई देने वाला नहीं रहा। इमरान खान साहब भी बड़े परेशान है कि यही तो लोग थे जो आवाम को घरों से बाहर निकालते थे, मैं तो चले अंदर बैठता था जवान पार्क के बाहर, तो ये मुझे बचाते थे, आवाम को इकट्ठा करते थे। भाई अब क्या होगा, अब तो फिर गिरफ्तारी इमरान खान की पक्की है। इन्होंने इमरान खान साहब को पकड़कर पता नहीं लाहौर की कौन सी जेलों के अंदर डाल देना है कि सुराख फिर कोई नहीं मिलना, और होगा भी ऐसा। एक हैरत की बात यहां पर यह आती है नाजरीन, अगर हम सोचें पेशावर सानिया हुआ, इमरान खान साहब ने कोई कॉल नहीं दी, कोई बाहर नहीं निकले, ये लोग माओ के बच्चे कत्ल हुए, जबा हुए, ये बाहर नहीं निकले, आवाम भूख अफलास तंगी बेबसी से मर गई, इन लोगों ने कोई एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं किया। आवाम जो है वो मां अपने बच्चों को कुएं में फेंकती रही, बाप बच्चों को जहर देते रहे, ये आवाम घरों से, ये जो पीटीआई है ये घरों से बाहर नहीं निकली, आवाम को बाहर नहीं निकाला, एहतजाज नहीं किया। सस्ता आटा लेने के चक्कर में लाइनों में लगकर गरीब आवाज सस्तियां ले लेकर लोगों के पांव के नीचे कुचल कर मर गई, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सड़कों पर ना निकली। ये सिर्फ और सिर्फ लोग अपने इक्तदार के लिए निकल रहे हैं, इक्तदार की जंग के लिए निकल रहे हैं, पीडीएम को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत छोड़ें, हम इक्तदार में बैठे। जब ये इक्तदार में बैठेंगे वो एहतजाज करेंगे, जब ये एहतजाज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको कुर्सी से उठाने के लिए नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज ये समझता हूं कि पीडीएम फिर इन लोगों से बेहतर है, कम से कम वो जो है वो कम से कम अब तो मीडिया पर आकर इतने बड़े भाषण तो नहीं देते जिस तरह इन लोगों ने तो मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। फाशी जो है वो बदतमीजी गालम गलोच की सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के अंदर आई। आज से पहले आपको तारीख उठा के देख लें, इतनी बुरी सूरत हाल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।